वित्तीय एवं कानूनी मामलों के विभाग के अध्यक्ष की बेटी को प्रताड़ित करके मार डाला गया। वित्तीय एवं कानूनी मामलों के विभाग के अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पीड़िता को माफ करने की घोषणा की और सार्वजनिक रूप से न्यायाधीश से उसे हल्की सजा देने का अनुरोध किया। खबर फैलते ही पूरा नेटवर्क स्तब्ध रह गया। हर कोई उसे निर्दयी, बेरहम और पिता बनने के लायक न होने के लिए फटकार लगा रहा था। कुछ लोगों को तो ये भी शक था कि वह लड़की उसकी जैविक बेटी नहीं है, लेकिन ये तो सिर्फ उसका अभिनय था। मेरी बेटी जलकर मर गई। उसके शरीर पर कुत्ते का पट्टा बंधा हुआ था। पुलिस ने उसे धमकाया और बोलने की इजाजत नहीं दी। अंततः उसे इमारत से कूदकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पीड़िता को किशोर सुधार गृह भेज दिया गया। पीड़िता कुछ सालों में रिहा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं उसे हुए दर्द का बदला चुकाऊंगा। मैं उन्हें 10 मिलियन गुना बदला चुकाऊंगा। वित्तीय एवं कानूनी मामलों के विभाग के अध्यक्ष ने एक मानसिक रूप से बीमार लड़की को गोद लिया है। वह एक प्रायोगिक विषय है जो उत्तरी प्रायद्वीप से भागकर शियाओहान आई थी। परीक्षण के अनुसार यंग जियालान में मानसिक बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। उसे खून और चीखें पसंद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उसे उत्तेजित करने वाली चीज है बेहोश इंसान का चेहरा। जल्द ही यंग जियालान को पीड़ितों की श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया। जैसे ही वह प्रकट हुई, पूर्वोत्तर की पहचान और मिलनसार चेहरे के कारण उसका स्वागत किया गया। इससे उसके बगल में बैठी लड़की को बहुत ईर्ष्या हुई। लंबे समय से सजा भुगतने के कारण सोन डेंजेन ने उसे दंडित किया। सोन डेंजेन ने उसे 1 महीने से अधिक पुराना दूध पीने के लिए मजबूर किया। उसने दूध में कई तरह की सामग्री मिला दी थी। अगर वह दूध नहीं पीती तो क्या चलिए सोन डेंजेन उसे अन्य दंड देती। लड़की को उल्टी करने के लिए मजबूर किया गया। इसी दौरान शिक्षक अंदर आए। सोन डेंजेन ने लड़की को दूध छिपाने का आदेश दिया। अगर तुम उसे धमकाओगे तो उसका मुखौटा आसमान में उड़ जाएगा। मंच पर शिक्षक ने छात्र यंग जियालान का अपने सहपाठियों से परिचय करा रहे थे। सोन डेंजेन और उनके सहपाठियों ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया और यंग जियालान को पहली ही बार में अपना सबसे बड़ा लक्ष्य मिल गया। जैसा कि उम्मीद थी, शिक्षक ने इनकार कर दिया। सोन डेंजेन तुरंत यंग जियालान की ओर दौड़ी, उसे पार्टी में आमंत्रित किया। ईशान की नई छात्रा तुरंत मान गई। सोन डेंजेन और वेनयान ने उत्साह से यंग जियालान को गले लगाया और प्यारी प्यारी हरकतें करने लगे। अगले ही पल उसने जियालान को लड़की को तंग करने के लिए उकसाया। उसे सिर्फ एक अंगूठी दिखाई दी। लड़की के पीछे 2 सहपाठी प्रकट हुए। शुनलीबान ने उस पर एक प्लास्टिक की थैली डाल दी। उसे आंखें बंद करके आगे बढ़ने का आदेश दिया। अभी मेज पर हाथ नहीं मारना है, अन्यथा सोन डेंजेन उसे सबक सिखाएगा। लड़की के बोलने का इंतजार किए बिना उसने उसे बाहर धकेल दिया। लड़की जल्दी से आगे बढ़ी, फिर भी गलती से गेंद मेज के कोने से टकरा गई। काफी देर से इंतजार कर रही सोन डेंजेन अचानक उठ खड़ी हुई। उसने उड़ती हुई लात से लड़की के सिर पर जोरदार प्रहार किया। सोन डेंजेन दौड़ लगा रही थी। उसके 2 सहपाठी तस्वीरें खींचने में व्यस्त और खुश थे। मॉनिटर ने इस दौरान बहुत धैर्य दिखाया। सोन डेंजेन ने लड़की को उठाया। जियालान को भी साथ आने का न्योता दिया। निगरानी करने वाला व्यक्ति खुद को रोक पाने के लिए उठने को तैयार हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियालान दौड़कर आएगी और उसे रोक देगी। उसने सोन डेंजेन से तुरंत माफी मांगने को भी कहा। सोन डेंजेन ने गुस्से से आंखें खोल दी। खुद को बॉस बताते हुए जियालान ने कहा कि वह शिक्षक को रिपोर्ट करेगा। ये सुनकर सोन डेंजेन हंस पड़ा। पैर उठाते ही जियालान को पेट पर एक जोरदार लात पड़ी। किसने सोचा था कि जियालान इतनी उत्साहित हो जाएगी। आप जानते ही हैं कि हमारे लिए ये कितना मुश्किल है। जीफू की बदला लेने की योजना के अनुसार जियालान को पहले एक पीड़ित बनना होगा ताकि सोन डेंजेन को उस यातना देने वाले के नरक में भेजा जा सके। हालांकि जियालान अभी भी प्रायोगिक शरीर में थी। जियालान ने इंसानों के दर्द और स्वाद को खो दिया है। उसे यातना देने की तीव्र इच्छा है। जीफू ने उसे गोली चलाने से पहले 1 सप्ताह इंतजार करने को कहा, लेकिन अगर जीफू कुछ नहीं कर पाता तो क्या होता। सबके सामने हमला होना तो तय था और जियालान, जिसे जरा भी दर्द नहीं था, चोट लगने पर इतनी उत्साहित हो गई। सोन डेंजेन की प्रतिक्रिया के बिना ही पीए शिक्षक ने अचानक सूचना दी कि अगली कक्षा पीए में बदल दी गई है। पूरा शरीर स्पोर्ट्सवियर में बदल गया। सोन डेंजेन ने लड़की को स्टूल की तरह इस्तेमाल किया और कोने में छिपकर सिगरेट पीने लगा। अगले ही पल तेज कदमों की आहट सुनाई दी। वे तीनों घबरा गए। मुझे मॉनिटर के आने की उम्मीद नहीं थी। लड़की मदद के लिए इधर उधर देखने लगी। किसने सोचा होगा कि मॉनिटर उन तीनों से जुड़े धुएं को पकड़ लेगा। पता चला कि मॉनिटर भी गुंडागर्दी करने वाले गिरोह का सदस्य है। उसने राष्ट्रपति की बेटी की मौत में भी भूमिका निभाई थी, लेकिन मॉनिटर लोगों के सामने अपनी अच्छी छवि बनाए रखना चाहता है। जब आसपास कोई नहीं होता तभी वह अपना असली रूप दिखाता है और असल में वही बॉस है। सोन डेंजेन उससे डरती थी। धुआं निकलने के बाद निगरानी करने वाला सीधे चश्मे वाली लड़की के पास गया और उसके हाथ पर पैर रख दिया। अगर तुमने शिक्षक से मुझे परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चश्मे वाली लड़की ने बड़ों को खबर न देने के लिए जल्दी से चीख मारी। मॉनिटर संतुष्ट हो गया और उसने अपने पैर ऊपर उठाए। बाहर जाते समय उसने सोन डेंजेन को जियालान की कमजोरी को दूर करने का आदेश दिया, क्योंकि उसे लगता था कि जियालान को धूम्रपान करना पसंद है। अब जियालान की बारी थी। जैसे ही वह मैदान पर आया, फुटबॉल ने तुरंत अपना रुख बदला। धमाके जैसी आवाज के साथ गेंद सीधे नेट में जा गिरी। लड़के चौंक गए। अगले शॉट पर जियालान ने गहरी सांस ली। रूपांतरण के बाद फुटबॉल घूम गई। वह लगभग पीले बालों की जड़ तक पहुंच ही गया था। पीले बालों वाला आदमी उस पर चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसने ठंडेपन से उनकी ओर देखा, क्योंकि जियालान उन्हें अजीब नजरों से देख रही थी। सोन डेंजेन को लगा कि यह एक उकसावा है। उसने उस लड़की को सबक सिखाने की कसम खाई। सोन डेंजेन ने तुरंत मुसीबत खड़ी कर दी। मैंने तुमसे दूसरी गेंद को किक करने को कहा था। तुमने गेंद को जमीन पर नहीं रखा। तुम फुटबॉल की तरह कैसे किक मार सकते हो। सोन डेंजेन गुस्से में था। जियालान उसे उकसाती रही। लगता है तुम बहुत डरे हुए हो। तुम हर रोज ऊंची एड़ी के जूते पहनती हो। तुम बहुत प्यारी हो। सोन डेंजेन को आखिरकार एक थप्पड़ मिल ही गया। उसे जियालान की तेजी की उम्मीद नहीं थी। एक मुक्के से उसकी नाक से खून बहने लगा। खूनगान जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और चीखने लगा। खून और चीखें उसके सामने चांद की तरह चमक रही थी। जियालान का स्वभाव दब नहीं सका। कांपते हुए कदम बढ़ा रही सोन डेंजेन की गेंद अब जमीन पर थी। जियालान ने कहा कि उसने उस पर पैर रखा। उसने उसे आगे पीछे दबाया। उसने सोन डेंजेन से पूछा कि उसे किस तरह की लात चाहिए। क्या ये घूमती हुई गेंद थी या उसके सिर पर लात। हुआन माओ उस पर चुपके से हमला करने के लिए तैयार था। जियालान ने आसानी से वार से बच गया। हुआन माओ जमीन पर गिर पड़ा। जियालान हंसी और हुआन माओ के बाल पकड़ लिए। ऐसा लगता है कि तुम जल्द से जल्द नरक में जाना चाहते हो। एक जोरदार चीख के बाद जियालान ने हुआन माओ के बालों से उसे बांध दिया। फिर उसने हुआन माओ के बाल आगे खींचे। तुम मुझे कुर्सी से मारना चाहते थे, है ना? मेजपोश का इस्तेमाल ऐसे नहीं करते। देखो, मेजपोश का इस्तेमाल ऐसे करते हैं। जैसे ही पेंटिन की आवाज बंद हुई, उसने हुआन माओ का सिर जोर से दबाया और मेज पर पटक दिया। अगले ही पल उसने उसके बाल ऊपर खींचे और फिर से हुआन माओ के सिर पर मारा। जियालान, ये मेरी गलती है। कृपया कृपया रुक जाइए। जियालान ने हुआन माओ की विनती पर ध्यान नहीं दिया। उसने बार बार यही दोहराया। मॉनिटर पर अंधेरा छा गया था। वह शिक्षक को फोन करने की जल्दी में था और हुआन माओ का चेहरा धुंधला दिख रहा था। वह लगातार मदद के लिए पुकार रहा था। जियालान आखिरकार रुक गई। हुआन माओ ने शिक्षक के पैर पर मारा। वह चीख उठा। जियालान ने हल्की सी मुस्कान दी। अब हमारी राजकुमारी की बारी है। वह डर गया था। उसने कुछ नहीं किया। जियालान को कोई परवाह नहीं थी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। उसे स्थिर खड़े रहने से डर लग रहा था। जियालान को अकेले ही चलना पड़ा।
वह डरा हुआ था। उसने जमीन पर एक चाकू देखा। उसने चाकू उठाया और जियालान की ओर तान दिया। जियालान चिल्लाया और उसे आने से मना किया। जियालान ने हल्की सी मुस्कान दी। उसने फिर से जियालान की ओर चाकू तान दिया। वह चीखता हुआ जियालान की ओर दौड़ा। जियालान ने आसानी से 1, 2 और 3 चाकुओं से खुद को बचा लिया। जियालान को बस कुछ बाल ही कटे। जियालान ने अपनी कलाई पकड़ ली। उसने दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने चाकू छोड़ दिया। उसका शरीर कमजोर था। उसके सहपाठी उसके बारे में चिंतित थे। जियालान ने उसके बाल खींचे और ऊपर की ओर पकड़े रखे। उसे चीख पुकार की परवाह नहीं थी। उसने अपने बाल पकड़े हुए थे। उसने कोई गलती नहीं की थी। उसने अपना सिर उठाया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा सपाट हो गया था। उसने अपना सिर उठाया। उसकी नाक से खून बह रहा था। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अलमारी से टकराकर चकनाचूर हो गया था। उसके हाथ कांप रहे थे। वह डरा हुआ था। उसके सहपाठियों ने उसे पागल कहा। जियालान को इस बात पर गर्व था। उनका दावा था कि बंजी की हत्या करने वाला गद्दार वही था। कमजोर छात्रों को उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या मैं सही कह रही हूँ? वेंजेन, सोन वेंजेन, जो जमीन पर लेटी हुई थी और मरने का नाटक कर रही थी। जियालान मुस्कुराते हुए उसके पास आए। वह मूल वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित कैसे करवा सकता था? प्राचीन काल से ही नेतृत्वकर्ता को ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए। परिणामस्वरूप सोन वेंजेन वहां नहीं था। मुड़कर देखा तो सोन वेंजेन चुपचाप दरवाजे की ओर चल गया। अपने भाई से मदद की गुहार लगाते हुए सोन वेंजेन रो पड़ा। जब वह दरवाजा खोलने ही वाला था तो उसने पाया कि पीछे का दरवाजा बंद है। अचानक सोन वेंजेन गिर पड़ा और जोर से चिल्लाया। उसने देखा कि जियालान एक आदर्श एथलीट मुद्रा में थी और वह अंदर दौड़ा। फ्लाइट अटेंडेंट सोन वेंजेन ने दरवाजा खोला। लैंडिंग के बाद सोन वेंजेन जल्दी से उठ खड़ी हुई। तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं लात मारने में माहिर हूँ। अब कैसा लग रहा है? उसके जवाब का इंतजार किए बिना जियालान ने उसे जोरदार घुसा मारा। छात्रों को दांतों की लड़ाई देखने को मिल गई। पता नहीं कितना समय लगा। जियालान अचानक रुक गया। उसने आंखें खोली मानो वह दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा देख रहा हो। वेंजेन, तुम अब सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्योंकि जियालान को सबसे ज्यादा उत्तेजित करने वाला व्यक्ति वही है जो बेहोश हो चुका है। इसी समय मॉनिटर भी शिक्षक के साथ आ गया। लड़की ने उस बदमाश को जमकर सबक सिखाया। किसने सोचा था कि बदमाश दरवाजे तक आ जाएगा? जियालान ने शांति से अपनी जैकेट उतार दी। उसके शरीर पर जले हुए निशान थे। सोन वेंजेन गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे सिगरेट का सिरा जलाना भी याद नहीं रहा। यही वो चीज थी जिसमें जियालान माहिर नहीं था। उसने चुपके से स्कूल जाते समय अपने शरीर पर कुछ निशान बना लिए। खैर, उसके शरीर को दर्द का जरा भी एहसास नहीं हुआ। जियालान की बनावटी मुस्कान देखकर सोन वेंजेन समझ गया कि वह फंस गया है। और सिगरेट छोड़ने से पहले उसकी मां सच में उसकी परवाह करती थी। जियालान ने बात को और बिगाड़ दिया। सोन वेंजेन द्वारा धमकाए जाने का आरोप लगाना कितना दुखद था। सोन वेंजेन ने अचानक अपना सिर घुमाया और पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैं किस तरह की सिगरेट पीता हूँ? जियालान ने मासूमियत से कहा, मैं अभी अभी कोरिया आया हूँ। आपको कैसे पता कि सिगरेट किस ब्रांड की है? एक अच्छी माँ ने ही अच्छे बेटे के लिए घर का दरवाजा खोला है। घर में अच्छा लगा। सोन की माँ, जो जानती थी कि वह असमंजस में है, केवल विषय को वापस उसी की ओर मोड़ सकी। आखिरकार दोनों अधीनस्थ अभी भी अस्पताल में थे। इसी समय स्कूल के प्रमुख ने अध्यक्ष से संपर्क किया। सोन की माँ ने फोन की आवाज सुनी और उसे डांटने ही वाली थी। फोन की दूसरी तरफ मौजूद अध्यक्ष ने कहा, मैं बहुत व्यस्त हूँ। अगर बात मुआवजे की है तो मेरी सचिव आपको समय और स्थान बता देंगी। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। सोन की माँ बीच में कूद पड़ी। वह सचमुच एक अच्छा पिता और अच्छी बेटी है। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा पिता कौन है, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। माँ और बेटी के जाने के बाद जियालान ने भी सोचा कि उसके सौतेले पिता जरूर नाराज होंगे, लेकिन उसे डर नहीं था। सौतेले पिता, बस देखते रहिए, मुझे अपना गुस्सा निकालने का एक बेहतर तरीका मिल गया है। दूसरी ओर मॉनिटर ने भी देखा कि जियालान गलत थी। मुझे लगा था कि वह न्याय की भावना रखने वाली एक गांव की लड़की है। उन्होंने कहा कि वे बुरे व्यवहार के लिए दंड देंगे, लेकिन ये कारण दूसरों द्वारा दिए गए बहाने जैसा लगता है। आज की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इसी समय सोन वेंजेन आए। आते ही उन्होंने मॉनिटर से सवाल किया, आपने शिक्षक को इतनी देर से क्यों बुलाया? अगर समय होता तो आप किसी अनुभवी शिक्षक को बुला सकते थे। मॉनिटर फुटपाथ से गिर गया। मेरे पास ट्रक ड्राइवर नहीं है, इसलिए मैं शिक्षक को यहाँ नहीं बुला सकता। सोन वेंजेन के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर देर से आए हो। अगर जियालान ने तुम्हें शिक्षक के साथ देख लिया तो वो जरूर आकर तुम्हें पीटेगा। तुम्हारे इस गुस्से के कारण वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। तब तक पूरे स्कूल को तुम्हारा असली चेहरा पता चल जाएगा। मॉनिटर इतना क्रोधित हुआ कि उसने किताब सीधे सोन वेंजेन के चेहरे पर दे मारी। उसे एक पैर से लात मारो। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मत भूलो, तुम्हारा रूप रंग या पृष्ठभूमि कैसी भी हो, तुम एक नीच इंसान हो। तुम सिर्फ अपने भाई पर ही भरोसा कर सकते हो। जल्दी करो और उससे कुछ प्यारा सा नाटक करवाओ। सोन वेंजेन को जल्दी में जाते देख मॉनिटर को फिर से मिस्टर ली की याद आ गई। मुझे लगता है कि बेटी की मौत के बाद उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही फीकी है। अगर जियालान श्रीली का आदमी है तो आज शियाओबा का पलटवार उसे सत्ता से बाहर कर सकता है। अभी भी कोई दूसरा रास्ता ढूंढने का मौका है। दूसरी ओर सोन वेंजेन और भी ज्यादा उदास है, यहाँ तक कि उसका अपना भाई भी उस पर हंस रहा है। सोन वेंजेन ने तुरंत मासूमियत का नाटक किया और शियाओबा से बदला लेने में मदद मांगी, लेकिन शियाओबा को इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है, सिवाय इसके कि जिसने उसे पीटा है वह कोई खूबसूरत महिला हो। सोन वेंजेन इतना गुस्से में था कि उसने सीधे जियालान की तस्वीर खींची। शाओबा की आंखें पल भर में चमक उठी। पता चला कि जियालान भी राष्ट्रपति की बेटी को परेशान करने वालों में से एक है। वह लड़की शाओबा के आदमियों से घिरी हुई थी। मारपीट का सिलसिला शुरू होने ही वाला था, लेकिन तभी जियालान ने उसे एक घूसा मार दिया। हड़बड़ी में दौड़ता हुआ छोटा भाई पलक झपकते ही भाग गया। उसने बाकी सभी छोटे भाइयों को हिलने डुलने की हिम्मत ही नहीं करने दी। शियाओबा को बहुत जल्दी थी। हम तो बहुत सारे लोग हैं, तुम किस बात से डर रहे हो? जल्दी करो और उसे मार डालो। इस समय जियालान तुरंत दीवार की ओर दौड़ा। उसने दौड़ने की अपनी आदत का सहारा लिया। वह दीवार पर चढ़ गया। एक साधारण समायोजन के बाद उसने कूदने की स्थिति बना ली। एक सीटी स्कैन करने वाला व्यक्ति उनमें से एक की ओर तेजी से बढ़ा। दोनों भाई बुरी तरह डरे हुए थे, लेकिन उनमें से एक ने अपने डर को ताकत में बदल दिया। वह जियालान की ओर दौड़ता रहा। अचानक एक छोटे भाई ने जियालान को गले लगा लिया। कोई और बदला लेने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन जियालान ने अपना शरीर थोड़ा सा मोड़ लिया। उसने आसानी से मुके को चकमा दे दिया। वह तो बस एक लात थी। फिर उसने उसे कसकर पकड़ लिया। वह आदमी दर्द से कराह रहा था और उसने अपना हाथ छोड़ दिया। जियालान उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। इसके बजाय उसने और जोर से कोशिश की जब तक कि वह पूरी तरह से कुचल नहीं गया। उस छोटे भाई ने उसे बुरी तरह डरा दिया था। वह तुरंत मुड़कर भाग गया, लेकिन जियालान उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था? वह उठा और उसे कई बार लात मारी। वह उछला और सीधे उसे लात मारी। वह शियाओबा के सामने गिर पड़ा। छोटा भाई शियाओबा से उसे बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन अगले ही पल जियालान ने उसकी चेतना पर कब्जा कर लिया। अब केवल शियाओबा ही बचा था। उत्साहित जियालान को देखकर शियाओबा पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। इस समय सोन वेंजेन को न केवल डर लगा, बल्कि शियाओबा भी पीछे हटना चाहता था, लेकिन जियालान ने एक नजर में ही देख लिया कि वह भागने वाला है।
वह मुस्कुराया और खुद भी भाग जाना चाहता था। तो फिर कोशिश करके देखिए, मैं भूत पकड़ने में भी माहिर हूँ। आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपका पीछा करूंगा और आपको अपने वश में कर लूंगा। शियाओबा के गुस्से ने उसकी बुद्धि पर काबू पा लिया। उसने मूर्ति उठाई और जियालान से लड़ने की योजना बनाई। लेकिन जियालान को हैरानी तब हुई जब शियाओबा ने उसे लात मारकर 2 मीटर दूर फेंक दिया। हालांकि जियालान ने लगातार कई मुक्कों से खुद को बचाया, लेकिन जब शियाओबा को मौका मिला तो उसने जियालान की बाह पर जोरदार मुक्का मारा। जियालान 8 मीटर पीछे हट गया। जियालान ने अपनी बाह पर पड़े निशान को देखा और भी उत्तेजित हो गया। अब मुझे गंभीरता से सोचना होगा। अपमान सहने के बाद शियाओबा बेहद क्रोधित हो गया। उसने मूर्ति उठाई और लगातार कई घुसे मारे, लेकिन जियालान ने आसानी से इसे टाल दिया। जियालान ने मौका पाकर उसे मुक्का मारा और उसका जिगर तोड़ने के लिए तैयार था। हालांकि शियाओबा ने समय रहते अपनी बाह से इसे रोक दिया, फिर भी जोरदार प्रहार उसकी बाह तक पहुंच गया। इससे शियाओबा को काफी तकलीफ हुई और वह लगातार कई कदम पीछे हट गया। जियालान भी हैरान रह गया। उसने तो अपने ही हमले को नाकाम कर दिया था। जियाओबा को समझ नहीं आ रहा था जियालान के पास इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है, लेकिन वह तुरंत फिर हंस पड़ा। अगर तुम्हारे पास सिर्फ यही स्तर है तो मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। जियालान सोच रही थी कि वह अकेले क्या कर रही है। शियाओबा ने कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम उतनी मुश्किल नहीं हो जितना तुम सोचती हो। जब मैं पहली बार स्कूल आई थी और उसे पापा कहने लगी थी तो मेरी बगल वाले हाई स्कूल के बॉस से लड़ाई हो गई थी। वो आदमी 85 मीटर लंबा है और उसका वजन 230 किलो है। उसकी मूर्ति तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अंत में वो तुमसे हार गया और तुम्हारा छोटा सा शरीर उसके सामने टिक नहीं सकता। उसने बताया कि शियाओबा फिर से जियालान की ओर दौड़ा और झट से उसे 2 बार घुसा मारा। उसने पाया कि वह जियालान की गति का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। ऐसा लगता है कि जियालान थक गया है। आखिरकार उसने अभी एक टीले वाली लड़ाई लड़ी थी। शियाओबा ने जियालान को सांस लेने का मौका नहीं दिया। वह लगातार उसकी ताकत खर्च करता रहा। जब जियालान चकमा दे रहा था तो गलती से वह टीले के पिछले हिस्से से टकरा गया। जियालान को लड़ाई से बाहर देखकर शियाओबा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे घुसा मारा। अगले ही पल उसने देखा कि जियालान वहां से गायब हो चुका था। उसने ऊपर देखा तो पाया कि कुछ ही मीटर की दूरी पर जियालान अचानक प्रकट हो गई थी। इससे पहले कि शियाओबा स्थिति को समझ पाता, जियालान की मूर्ति उसके चेहरे तक पहुंच गई। मुक्के की आवाज बहुत तेज थी। शियाओबा सफलतापूर्वक जमीन पर गिर पड़ा। सोन वेंजेन लगभग पागल हो गया था। अगर उसका भाई जियालान को नहीं हरा सका तो वह भविष्य में स्कूल में कैसे पढ़ पाएगा। लेकिन शियाओबा को उठाने के बाद उसने गुस्से में जियालान को धक्का देकर दूर कर दिया। वह जियालान को अकेले ही हराना चाहता था। जियालान बहुत उत्साहित थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियालान इतना प्रतिरोध करेगी। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खिलौना देखने को मिला। उठो और खेलते रहो भाई वेंजेन। हालांकि शियाओबा गुस्से में था, लेकिन उसने तुरंत जवाबी कार्रवाई के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मुक्केबाजी से जीतना उसके लिए नामुमकिन था, लेकिन वजन में वह उससे कहीं बेहतर था। उस लड़की की लड़ने की शैली बहुत भारी थी। अगर वह उसके निचले शरीर पर मुक्के और नकली हमले से वार करता तो शायद उसके जीतने की संभावना होती। ऐसा सोचते हुए शियाओबा उठा और मुक्का मारने का नाटक किया, लेकिन उसने जियालान का पैर पकड़ लिया। उसने गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करके उसे जोर से नीचे गिरा दिया। अगले ही पल उसने जियालान की गर्दन को झट से पकड़ लिया। बदबूदार लड़की, तू मर गई। शियाओबा इतना घमंडी था कि उसने लड़की की गर्दन पकड़ ली। ऐसा लग रहा था मानो वह उसे जोर से मारेगा। अगले ही पल लड़की ने अपनी पूरी ताकत लगाकर शियाओबा के पैरों पर जोरदार लात मारी। शियाओबा का संतुलन क्षण भर के लिए बिगड़ गया। भेड़िया नीचे गिर गया। लड़की ने इस मौके का फायदा उठाते हुए खूबसूरती से घूमकर क्षण भर के लिए शियाओबा की जान को जकड़ लिया। उसने शियाओबा को जमीन पर जोर से पटका। शियाओबा के संभलने से पहले ही जियालान ने बाक्सी रोशू से उसे करारा जवाब दिया। जियालान ने ठंडे लहजे में पूछा, क्या तुम मुझसे जमीन पर लड़ना चाहते हो? क्या तुम अपनी हड्डियां तुड़वाने के लिए तैयार हो? शियाओबा को तुरंत हार माननी पड़ी, लेकिन जियालान ने जोश में आकर कहा। दोनों हाथों के हल्के से वार से हड्डियों के टूटने की आवाज शियाओबा की चीख के साथ मिलकर पल भर में पूरी सड़क पर गूंज उठी। जब उन तीनों को जियालान की क्रूरता का एहसास हुआ तब सोन वेंजेन बुरी तरह डर गया। शियाओबा ने उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जिन्हें वह आमतौर पर सम्मान की नजर से देखता था। नाजुक मौके पर वे सब भाग गए। जियालान शिकायत किए बिना नहीं रह सकी। सोन वेंजेन सचमुच निराश थी, लेकिन इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसी क्षण जियालान के दिमाग में अचानक एक विचार आया, क्यों ना मैं तुम्हारे सारे अंगों को तोड़कर बिना गिरे एक मानव शरीर बना दूं। ये बहुत ही दिलचस्प होगा। शियाओबा इतना डरा हुआ था कि उसने धमकी दी, एक हाथ तोड़ देना ही ठीक है। अगर आप अहिंस हो जाओ तो क्या जिम्मेदारी निभा पाओगे? जियालान को जिम्मेदारी की कोई परवाह नहीं थी। वह तो इस नरसंहार का आनंद लेने के लिए जी रहा था। कुछ चीखों के बाद शियाओबा अपंग होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे। जियालान इस दृश्य को देखकर उत्तेजित हो गया, मानो वह अपने ही किए पर गर्व कर रहा हो। फिर जियालान शियाओबा के पास गया और उससे पूछा, मैंने सुना है कि तुमने पहले कई लड़कियों का यौन शोषण किया है और उनमें से एक ने इसी वजह से इमारत से कूदकर जान दे दी। शियाओबा को लगा कि वह पीड़ित के दोस्त का बदला लेने आया है। जियालान अभी भी अवाक थी। मैं उत्तर से हूँ, तुम कहाँ से आए हो? बस मजे के लिए। और मुझे ये जानने की उत्सुकता रहती थी कि एक बलवान पुरुष भी सिर पर चोट लगने पर क्यों रोने लगता है। मैंने 100 बार जांच की और पाया कि दान स्त्री के गर्भाशय के समान है, इसलिए ये स्थान गर्भाशय के समतुल्य है। मैंने एक नया ज्ञान प्राप्त किया और हमेशा से इसे आजमाना चाहता था। शियाओबा डर के मारे रोने और दया की भीख मांगने लगा, लेकिन उसकी चीख जियालान की उत्तेजना थी। जियालान ने उसे जोर से चुटकी काटी और उसकी आंखें खुलवा दी। दृश्य किसी शैतान जैसा था। उसी समय सोन वेंजेन और बाकी 3 लोग भाग नहीं पाए। मुझे आश्चर्य हुआ कि शियाओबा ने अचानक कोई आवाज क्यों नहीं की। सबसे अजीब बात यह थी कि इतनी बड़ी सड़क पर कोई नहीं था, वरना वह मदद मांग सकता था। सोन वेंजेन ने शर्मिंदा होकर कहा, मेरे भाई ने मजे के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया और पहले से ही कुछ इंतजाम कर रखे थे। फिर चांदली अचानक चौंक गया और उसे एहसास हुआ कि जियालान जा चुका है। वह इतना डर गया था कि सोन वेंजेन ने झट से पीछे मुड़कर देखा। उसके मन में बस थोड़ी सी उलझन बची थी। उसने हनमाओ जिली की तरफ देखा और 2 शब्द मुश्किल से बोले, तेजी से भागो। लेकिन 2 कदम चलने से पहले ही जियालान अचानक उसके सामने एक बैलेंसिंग स्पीड बोट पर आ गई। उसे जोर से टक्कर मारी और वह कई बार लुढ़क गया। सोन वेंजेन दर्द से कराह रहा था और अपने पैरों को पकड़कर बेहाल था। और तुमने पीछे मुड़कर आगे क्यों भागा? जियालान का चेहरा लाल हो गया था और फिर चांदी डर से कांप रहा था। जियालान, तुम अचानक सामने क्यों आ गई? मुझे लगा कि यह स्केटबोर्ड मजेदार है, इसलिए मैं पीछे मुड़ गई। मुझे लगा था कि तुम पूरी तरह बदल गई हो, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था। अब समीक्षा का समय आ गया है, प्यारी बच्ची।